एक गांव में एक बड़ा साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शान शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा ही बन गया था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या लड़की की ब्याह शादी के मौके पर उस बड़े साहूकार से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले ब्याज तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठाकर वो बड़ा साहूकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता था और खूब पैसा कमाता था। ये सबके साथ होता था। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने की इच्छा जाहिर की। साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा, पर घर बैठे बिठाए जमीनों का ग्राहक मिल गया, इसलिए वो बहुत खुश थे। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से कब्जा कर ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई जमीन पसंद नहीं आई। गांव में घूमते व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहां पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये लिए थे, मगर उसे चुकाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने के लिए पंचायत की बात फिर कैसे टाल सकता था। सभी पंचायत वालों ने यही कहा। लड़की की जमीन पर कब्जा करने के बाद सोचता रहता था। जमींदार आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने जमीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वह उस गरीब लड़की के घर पहुंचा। कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुखी और गरीबी बताते हुए समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने पर उस गरीब लड़की को धमकी दी। वो कब्जे की धमकी सुनकर वह गरीब लड़की पंचायत मुखिया के पास गई, उसकी जमीन को बचाने की गुहार लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। साहूकार और बेसहारा गरीब लड़की के जमीन पर कर्जे का कब्जा करने वाला था। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कानों में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने पिता के इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उस बेसहारा गरीब लड़की की तकलीफ न अपनी बेटी के निवेदन को कोई असर हुआ और न ही उसने उस जमीन पर कब्जा करने का और फिर से ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने फिर जिद पकड़ ली कि उस गरीब लड़की की जमीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक चलती न देख उसके दिमाग में योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह बेसहारा गरीब लड़की के उसके पास साथ 2 लोग साहूकार घर पहुंचे। कर्ज की 6,000 रुपये किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीने में कर्ज के बाकी रुपए मिल जाएंगे। रुपए देने के बाद रसीद ले सब चले गए और उसे किस्त मिल गई। इसलिए पंचायत ने भी कब्जा करने का साहूकार को परेशान किया था। आखिर उस लड़की के पास इतने सारे पैसे कहाँ हैं? वो दाने दाने को तरसती है। आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ छोड़ समझ में नहीं आ रहा साहूकार को क्या चल रहा है। फिर गांव वालों से ने पूछताछ की, पता नहीं इसके पास पैसे कहाँ से आए हैं। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर से 2 गांव वालों के साथ आई और बाकी की रकम चुकाकर रसीद लेकर कागज लेकर अपने घर चली गई। साहूकार परेशान हो गया कि आखिरकार इस गरीब लड़की पर इतना धन कहाँ से आया। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार खबर मिली बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है। कुछ तो हो सकता है, जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन उत्सुकता जागी तो देखकर चौंक गया। जमीन पर बोर्ड लगा था। उस जमीन पर बोर्ड का मालिक का नाम लिखा था। मानो उसकी सांस थम गई हो। मालिक के नाम पर उसकी बेटी का नाम लिखा था, उस लड़की का नाम। वह दौड़ा दौड़ा घर आया और बेटी से पूछा, क्या तमाशा लगा रखा है। तब उसकी बेटी ने बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए मैंने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी जमीन आपके कब्जे से बच जाए, लेकिन जमीन आपसे ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी जमीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा ही छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन देखो, उसने जमीन छुड़ाते हुए मेरे गहने के बदले अपनी आधी जमीन मुझे दे दी।
यह सब सुनकर साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने भविष्य में कभी किसी की जमीन ना हड़पने का वचन दिया। सभी लोगों को जमींदार की लड़की की तरह दयावान बने, इससे समाज में अच्छाइयाँ बनी रहेंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है और आपने कहानी हमारी देखी है तो नीचे कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं और अपने साथियों को ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।